तो दोस्तों आज बताते हैं कि ARD जो ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस होती है उसमें क्या क्या पार्ट लगे होते हैं। तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लगा है SPP जो सिंगल फेस प्रिवेंटर होता है। इसमें 3 फेस आते हैं, जो कि यहाँ से जो इनपुट सप्लाई होती है इसकी, उससे ही 3 फेस जो छोटे वायर लेके ये वाले इसमें यहाँ पे ऊपर की साइड लगे होते हैं। 3 फेस इसमें प्रॉपर आएगा तो इंडिकेशन ये जलेगा। अगर प्रॉपर 3 फेस नहीं आएगा, प्रॉपर 3 फेस का मतलब है अगर 380 से नीचे आएगा तब ये दिक्कत करेगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगी, इसको ऑन नहीं करेगा। उसके बाद अगर 415 से ऊपर आएगी, 420 से ऊपर आएगी तो ये फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये लाइट नहीं मिलेगी तो यहीं पर स्टॉप कर देगा। ये फ्यूज़ का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा कनेक्टर स्विच होती है जो अर्थिंग और उसकी होती है। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी सिंगल फेस या सिंगल पोल की MCB जो कि बैटरी की होती है, बैटरी के लिए। और जब हमारा बैकअप वगैरह चेक करना हो तो इसके लिए होती है। ये यहाँ से एक या प्लस वाला यहाँ पे, और एक ये माइनस वाली जो आ रखी है इधर। ये बैटरी बॉक्स इधर लगा है ऊपर की साइड। इससे 2 केबलें आई हैं, ये इधर ये आई हैं इधर, ये दोनों फिर एक इधर लगी है एक इधर लगी है। तो इधर से चार्जिंग होती है, ये इधर इससे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डबल पोल की MCB जो कि इसमें दोनों फेस होते हैं। ये इसको बंद करवाने के लिए होते हैं। ठीक है, ये देखो आप इधर ये दे रखे, इसमें फेस होते हैं। उसके बाद ये अपना इनपुट होता है L1 L2 L3। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। RY भी होता है इसमें, जो अपनी सब में होता है, फेस होते जो चाहिए। उसके बाद ये अपना वोल्टेज अप करा के देता है, स्टेप अप। और एक ये लगा है ऊपर की साइड ये वाला छोटा जो स्टेप डाउन है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें 415 और 60 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा इधर की साइड ये वाला कार्ड जो चार्जर बोर्ड होता है। ये हमारे चार्जर करता है इसको, बैटरी वगैरह को चार्जर बोर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये इन्वर्टर बोर्ड। ये होती जो लगी होती है, ये क्या होती है, जो ये सिल्वर कलर में लगी होती है, ये होती है हीट सिंक लगी होती है। ये हीट सिंक कौन से पे लगे मिलेगी, जैसे इस पे लगी है, ये देखो इधर भी लगी है, और इस पे नहीं लगी है। इस पे क्यों नहीं लगी है ये भी बताएंगे, इस पे क्यों लगी है ये भी बताएंगे। देखो ये हीट सिंक होती है, और हीट सिंक क्यों लगाई जाती है, हीट सिंक लगाई जाती है जहाँ भी ये कैपेसिटर होते हैं स्टोरेज वाले, जहाँ जो जिनमें अपने अंदर ही स्टोरेज शो कर लेते हैं, तो कैपेसिटर मोटे वाले कंपोनेंट लगते हैं, वहाँ पे इसका हीट सिंक का उपयोग होता है। जैसे इधर नीचे देख पा रहे होगे, ये 3 लगे हैं, इसलिए ये इधर लगी है, और बाकी ऊपर भी लगे हैं इसके, और इस पे 2 ऊपर लगे हैं, और एक ये हीट सिंक लगी है, और ये लगी हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आता है हमारा ये मैं बता दिया मैंने आपको। उसके बाद ये आता है कॉन्टैक्टर। ठीक है गाइस, ये बैटरी लाइट जाने के बाद ये कॉन्टैक्टर पकड़ता है, और लाइट रहती है तो ये कॉन्टैक्टर पकड़ता है। देखो, ठीक है गाइस, कॉन्टैक्टर K1 K2 कॉन्टैक्टर बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, उसके बाद ये जो हमें इसे ऑन करवाना होगा तो हम इसकी कॉइल सप्लाई में वोल्टेज देंगे, ये जब ऑन होता है। ठीक है गाइस, कॉइल सप्लाई कौन सी होती है, जैसे इसमें लिखा है देखो DC 48 वोल्ट, देख रहे हो आप, देख पा रहे हो, ये देखो DC 48 वोल्ट। A1 A2 में हम इसकी कॉइल सप्लाई देंगे, ऑन हो जाएगा। बाकी इसमें L1 L2 L3 फेस लगे। ठीक है, उसके बाद इसमें T1 T2 T3 करके लिखे हैं ऊपर की साइड, L1 L2 L करके लिखे हैं। उसके बाद आता है हमारा लॉजिक बोर्ड हमारा सबसे मेन होता है। इसमें ये क्या कि इंडिकेशन देता है, ये बैटरी लो की 25 वोल्ट लोड है, 100 वोल्ट लोड है, 110 वोल्ट है, रिले ऑन है, मैन ऑन है, जो भी इंडिकेशन देता है वो यही देता है। इसकी LED काम करती हैं, जैसे कि मान लो इसमें कौन सी लाइट जल रही है फिलहाल में, ये वाली नीचे वाली देख सकते हैं हम, नीचे वाली जल रही है। इसमें ये वाली जली है, देखो मान लो ये वाली जली है, ये वाली जली है, ये वाली जली है,
रिले ऑन हो रही है, 1 2 और 3। ये जो रिले लगी है ये वाली काले वाली, ये ऑन हो रही है। देखो इसमें लिखा है D8 D11 D12 रिले ऑन की है ये। उसके बाद अगर मान लो इसमें लोड वगैरह का होगा, जब इसमें लोड आएगा तो लोड वाली जलेंगे। लोड वाली इसकी DL1 की है। DL1 इसमें किस साइड है, जैसे DL6 होगी, DL17 14 24 और वो D3 वो सबसे टॉप में देखो D1, ठीक है। और इसमें लगे होते हैं फ्यूज़, ये फ्यूज़ और ये कनेक्टर लगे होते हैं। उसके बाद इसमें इंडिकेशन दी होती है बाहर की साइड ही। इधर ये देखो आप, ये रखी है मैन ऑन है तो अभी मैन ऑन है। ये देखो गाइस, वो ARD ऑन मोड में आएगी तो ARD ऑन हो जाएगी। बैटरी चार्जिंग कर रही है, बैटरी लो होगी तो इंडिकेशन दे देगा। ये इसमें लगी है खाली LED जो इंडिकेशन का काम करती है। चार्जिंग वो कर रहा है, मैंने बताया था, इसलिए इसमें चार्जिंग ऑन है। और मैन ऑन है इसलिए लाइट आ रखी है। मैं इसमें लाइट काट के दिखा देता हूँ, पहले सप्लाई काट के दिखाता हूँ आपको। तो सप्लाई काटी मैंने, सप्लाई कट गई इसकी। तो उसके बाद देखना अब इसकी, फिर वो ARD मोड में आ गई, ARD मोड में आ गई थी इसकी, ये आप देख पा रहे हैं। जब अभी तो मैंने इसको मेंटेनेंस में डाल रखा है, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अगर ये मेंटेनेंस होगी तो ARD ये जब ये ऑन होगी तो हमारी जो लाइट जली जाती है, लाइट जाने के बाद जो अपने आप लेवल पर लेके आती है तब ये ऑन होती है। और जब हमारी लेवल पर ले जाके छोड़ देगी तो ये अपना ऐसे हो जाएगी और मैन ऑन हो जाएगी, ठीक है गाइज। उसके बाद चार्जिंग तो हमारा काट दे ही रहा है। उसके बाद ये हमारी जो लाइट है मैन ऑन हो जाएगी और ARD वाली ऑफ हो जाएगी, ठीक है गाइज।